नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आपने आवेदन नहीं किया है या आपने जो है 24 या 25 में ज़मीन खरीदी है और आप नए किसान हैं या आवेदन किसी वजह से नहीं कर पाए हैं तो आप बेफिक्र हो जाइए क्योंकि आपके लिए सुनहरा मौका है। 2025 में फिर से आवेदन शुरू कर दिए गए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी कुछ टाइम पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19वीं किस्त जारी की है सभी किसान भाइयों की, जिसमें कि 9.8 करोड़ से अधिक किसान भाइयों के खाते में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से 22,000 करोड़ से अधिक की राशि डाली गई है। और अगर आप इसका बेनिफिट लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। और आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आप मध्य प्रदेश और राजस्थान के निवासी हैं, किसान हैं, तो आपके लिए डबल फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप इन दो राज्यों से हैं तो आपके राज्य में एक और योजना चलाई जाती है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। तो इस योजना के तहत आपको 6,000 रुपये और दिए जाते हैं, मतलब कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 6,000 और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 6,000, टोटल 12,000 का लाभ आपको मिल पाएगा। और आपको पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा कैसे आपको आवेदन करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको देखते चले जाना है। अगर इससे संबंधित कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका सलूशन आपको ज़रूर दूंगा। ओके। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियो और भी कई योजनाओं से संबंधित वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। ओके, तो शुरू करते हैं। अब आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप का ब्राउज़र ओपन कर लेना है, कोई सा भी, जैसे कि मैंने ब्राउज़र ओपन कर लिया है। अब आपको यहाँ पे सर्च करना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ये आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे अब आप देखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आ चुकी है, पीएम किसान योजना। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो होम पेज है ओपन हो चुका है। और अब आप यहाँ पे देखेंगे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन ये लिखा हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि यहीं से आपका न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। यहीं से आप नया आवेदन सभी किसान भाई कर पाएंगे, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपको सबसे पहले रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन दिखेगा और अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन दिखेगा, मतलब कि रूरल ग्रामीण और शहरी। आप जो किसान हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी ज़मीन कहाँ पर है, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप ग्रामीण हैं कि शहरी हैं। तो आपको अपने अनुसार यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे अब आप देखेंगे इंटर आधार नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है और कोई सा भी आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है जो आपके पास में अभी उपलब्ध है, या आपके आधार कार्ड से जो रजिस्टर है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चर दिया गया है एक कैप्चर यहाँ पे डाल देना है और गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे इंटर ओटीपी, तो यहाँ पे आपको ओटीपी एंटर कर देना है। जो मोबाइल नंबर आपने डाला है वो मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया होगा तो वो यहाँ पे आपको डाल देना है। एक कैप्चर आपको यहाँ पर डाल देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब सबमिट पर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे देखेंगे इंटर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल ओटीपी, मतलब कि जो आपने आधार नंबर डाला है उस पर एक बार ओटीपी आया होगा, तो आधार ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है। और उसके बाद आपका जो कैप्चर है ये चेंज हो चुका है, तो आपको फिर से कैप्चर डाल देना है और वेरीफाई आधार ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ये आपने क्लिक किया तो ये देखिए एक फॉर्म और खुलकर आया है। इस फॉर्म को सही तरीके से आपको भरना है, क्योंकि इसी फॉर्म के अकॉर्डिंग ही आपको जो किसान सम्मान निधि योजना में लाभ है वो आपको मिल पाएगा। तो आपको इसको सही तरीके से भरना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो स्टेट है वो चॉइस पहले से है, क्योंकि आपने अपना स्टेट पहले ही चॉइस कर लिया था। अब आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चॉइस कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे जो सब डिस्ट्रिक्ट है आपकी वो यहाँ पे चॉइस कर लेना है। और आपका जो विलेज है, जो आपका एरिया है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद अब आप यहाँ पे नीचे देखेंगे फार्मर नेम में आपका जो फार्मर नेम है वो आ गया होगा, क्योंकि जो आपने आधार कार्ड नंबर डाला है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले से ही फेच हो चुका है। और आपका जेंडर भी आ गया है।
अब आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे कैटेगरी चॉइस कर लेना है, जनरल, अदर, एससी, एसटी, है ना, और ओबीसी है तो ओबीसी में भी आप ये अदर्स चॉइस कर सकते हैं। तो आपको ये अपने अनुसार यहाँ पे चॉइस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फार्मर टाइप में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो स्मॉल फार्मर आप देख पा रहे होंगे और अदर्स देख पा रहे होंगे। तो अगर आप छोटे किसान हैं तो आपको स्मॉल में करना है। आप अगर 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है आपकी तो आपको अदर में क्लिक करना है। तो 1 से 2 हेक्टेयर के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आपको स्मॉल फार्मर में क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे सिलेक्ट आईडी टाइप में आपका आधार कार्ड पहले से ही सिलेक्ट है, और टाइप ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ में भी आधार कार्ड आपका पहले से है, और आधार कार्ड नंबर जो है वो यहाँ पे हाइड रहता है। तो आपको यहाँ पे कुछ और दिख रहा होगा तो वहाँ यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे पहले से ही डला होगा, और जो एड्रेस है वो भी आपका पहले से ही डला हुआ है, और जो आपके एरिया का पिन कोड है वो भी पहले से ही आपके आधार कार्ड के अनुसार आ गया है, और जो आपके फादर्स नेम या मदर्स नेम या हस्बैंड नेम है वो भी यहाँ पे पहले से आ गया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी। तो यहाँ पे आपको अपना जो ज़मीन है उसका एक रजिस्ट्रेशन आईडी होता है, वो आपको यहाँ पे डालना ज़रूरी है एक हिसाब से। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे रेड स्टार तो नहीं बना हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डालना ज़रूरी है, तभी आपका अप्रूव होगा। क्योंकि कई लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पे रेड स्टार नहीं बना है तो इसको डालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए डालना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि अप्रूव आपका जल्दी होगा। तो आपको यहाँ पे लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी जो है वो यहाँ पे डाल देना है। और जो आपका लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आपका जो खसरा होता है, खसरे में राइट साइड में दिया रहता है, तो वो आपको यहाँ देख लेना है अपने खसरे में और यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे राशन कार्ड नंबर। तो यहाँ पे जो आपका राशन कार्ड है तो उसका एक नंबर होता है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है, जिसको परिवार आईडी भी कहते हैं। तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में आपका डेट ऑफ बर्थ पहले से ही ऑलरेडी आ गया है। और अब यहाँ पे देखेंगे आप सेलेक्ट PMKMY, मतलब कि पीएम किसान मनधन योजना के अगर आप लाभार्थी हैं तो आपको यस में क्लिक करना है। अगर आप पीएम किसान मनधन योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं तो आपको नो में क्लिक कर देना है। तो आपको अपने अनुसार यहाँ पे चॉइस कर लेना है। और अब आप थोड़ा नीचे आएंगे, अब आपको यहाँ पे देखना है ऑनरशिप लैंड होल्डिंग में सिंगल लिखा हुआ है, जॉइंट लिखा हुआ। तो आपकी जो ज़मीन है वो उसके मालिक सिंगल हैं कि जॉइंट आपका ज़मीन है। तो आपको अपने अनुसार यहाँ पे चॉइस कर लेना है, क्योंकि जब बंटवारा होता है तो कई बार क्या होता है कि उसका मालिक एक ही होता है, तो उस कंडीशन में आप सिंगल चॉइस करना। और कई बार ऐसा भी होता है कि मालिक तो एक ही होता है लेकिन और भी उसके कई हिस्से होते हैं, और भी जो भाई लोग हैं उनके जॉइंट होता है, तो आपको जॉइंट में क्लिक करना है। मतलब कि एक हिसाब से देखा जाए सबके जो हिस्से हैं वो बटे तो होते हैं लेकिन उनका नाम भी होता है, तो जॉइंट वो कहलाता है। तो आपको जॉइंट में क्लिक करना है अगर ऐसी कंडीशन है। तो मेरी कंडीशन में सिंगल है तो मैं सिंगल में चॉइस करूँगा। और अब आप यहाँ पे देखेंगे सर्वे खाता नंबर, खसरा नंबर, एरिया, है ना, ये सब दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे जानकारी भरना है। भरने के लिए आपको ऐड में क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सर्वे खाता नंबर यहाँ पे डाल देना है आपको, जो आपके ज़मीन का है, मतलब कि खसरा नंबर जो होता है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और फिर से यहाँ पे आपको खसरा नंबर डाल देना है। और यहाँ पे आपका जो एरिया है, कितने हेक्टेयर में आपकी ज़मीन है, वो आपको यहाँ पे चॉइस कर लेना है, डाल देना है। 1 हेक्टेयर में है, 2 में है, 3 में है, ये पूरा आपको अपने अनुसार यहाँ पे डाल देना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि जो आपकी ज़मीन है वो पहले मतलब बिफोर 1/2/2019 को आई है आपके पास में, कि आफ्टर 1/2/2019 की बाद आई है 2019 के। तो पहले अगर आई है तो आपको ये चॉइस करना है, और 1/2/2019 के बाद आई है आपके पास ज़मीन तो आफ्टर क्लिक करना है। मेरे पास ज़मीन बिफोर 1/2/2019 को आई है तो मैं इसमें क्लिक करूँगा। और यहाँ पे अब आप देखेंगे लैंड ट्रांसफ़र डिटेल्स। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि जो आपकी ये ज़मीन है वो आपके पास कैसे आई है, कि आपके जो हस्बैंड हैं उनकी डेथ होने के बाद आई है, कि फादर्स की डेथ होने के बाद आपके पास आई है, कि आप यहाँ पे देखेंगे विरासत में आपको मिली है, कि आपने यहाँ पे परचेस की है, ख़रीदी है, कि यहाँ पे आपको गिफ्ट में मिली है,
कि गवर्नमेंट ने अलॉट की है आपको। तो यहाँ पे कंडीशन दी गई है, तो आपको अपनी कंडीशन के अनुसार यहाँ पे चॉइस कर लेना है। अगर आप इसमें चॉइस करते हैं दैट ऑफ फादर, तो आप इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने फादर्स का जो पहले ऑनर थे उनका यहाँ पे आपको आधार नंबर ऐड करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, मतलब एक सबूत देना पड़ेगा। और आप अगर यहाँ पे विरासत में क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको अपने अनुसार यहाँ पे चॉइस कर लेना है। लैंड डेट विजिटिंग में आपको यहाँ पे डाल देना है कि आपके पास में ज़मीन कब आई है, उसका जो डेट है वो आपको खसरा में मिल जाएगा, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे पट्टा नंबर लिखा हुआ है, RFA लिखा हुआ है, तो आपको यस में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ऐड में क्लिक कर देना है। तो जो आपने यहाँ पे जानकारी भरी हुई है तो वो जानकारी आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे अपलोड, यहाँ पे आपको अपना ज़मीन का, लैंड का जो पट्टा होता है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, और जो उसकी साइज़ रहेगी 200 KB की साइज़ होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको चॉइस फाइल में क्लिक करके अपलोड कर देना है और सेव में क्लिक कर देना है। तो आपका जो ये रजिस्ट्रेशन है कम्प्लीटली हो जाएगा। जैसे ही आप सेव में क्लिक करेंगे तो एक रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा, तो वो रेफरेंस नंबर आपको रख लेना है। उसके बाद आपके पास कॉल भी आ सकती है, कॉल नहीं आती है तो आपको CSC सेंटर जाकर वो रेफरेंस नंबर चेक करवा लेना है कि आपका अप्रूव हुआ फॉर्म कि नहीं अप्रूव हुआ। और अगर आप उस फॉर्म को निकलवा सको तो निकलवा लेना है। और उसके बाद आप अपने नज़दीकी जो पटवारी है आपके, उनके पास चले जाना है और वो पूरा स्टेटस आपको दिखवा लेना है, और आपको उनसे एक जो फॉर्म है अप्रूव करवा लेना है। तो इस तरीके से आप अपना जो PM किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म है वो भर सकते हैं। उसके साथ साथ में अप्रूव का जो हमने जानकारी वो आपको बता दिया है, वैसे जाके आप करवा सकते हैं। और अगर ये जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे संबंधित जानकारी अगर और भी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। ओके, थैंक यू।